नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष इमरान प्रधान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। इमरान भाई, केसीएन न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जान लेंगे सर, आपका मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं सर। उनके कार्यकाल जीतने के 50 से लेकर अब तक क्या-क्या विकास कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में और क्या-क्या समस्या बनी है? कुछ हमारे दर्शकों को बताएँ सर। सर, अब जो दिल्ली के अंदर विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, जिसके अंदर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बहुमत देकर सरकार में बिठाया और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। सरकार चलते हुए पिछले 8 महीने हो गए और मुश्तबा से भी बीजेपी का विधायक बना था, लेकिन इन 8 महीने में जनता को फिर से अरविंद केजरीवाल की याद आ गई और जनता अपने फैसले पर पछतावा कर रही है और पछता रही है कि हमने कितनी गलत सरकार को बिठा दिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में जो जनहित के कार्य किए, लोगों की सेवा की, लोगों के काम किए, बिजली, पानी, रोड पर जो काम हुए, उसको जनता याद कर रही है फिर से। मैं देखा सर, मैं आपके घर की तरफ आ ही रहा था मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर। मैंने देखा सीवर में से जितने भी गटर है, गंदगी है, सब रोडों पे बिखरे पड़े हुए हैं सर, मेन रोड। क्या है कि यहाँ की निकासी नहीं हो रही है सर? सर, मैं बता रहा हूँ, पिछले 8 महीने से जनता त्रस्त है। मुश्तोबाद के अंदर भी हमने लोगों को समझाया था, बताया था, लेकिन कुछ हमारे समझाने में कमी रह गई है, लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया। यहाँ से बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी जीते। यहाँ पर 4 अंजन की सरकारें हैं, निगम पार्षद तो आम आदमी पार्टी का, लेकिन विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का। और मुश्तोबाद का जो प्रतिनिधित्व हमारे विधायक जी मोहन सिंह बिष्ट जी कर रहे हैं, वो डिप्टी स्पीकर भी हैं। इतनी पावर में होने के बाद भी मुश्तोबाद के अंदर सारी मूलभूत सुविधाओं का बिल्कुल कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। न पानी है, बिजली भी 2-2 घंटे का कट लग रहा है, जो पहले बिजली 8-8 दिन 10-10 दिन तक कट नहीं लगता था। जी। बहुत परेशानी है, कोई काम नहीं हो रहा, जनता त्रस्त है। और बिष्ट जी यहाँ से विधायक बन गए, यहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा। आप जनता के बीच जाते तो जनता परिवर्तन चाहती है क्या? जनता परिवर्तन चाहती थी, जनता ने परिवर्तन, भाई, खाली मुस्तोबा से तो सरकार बननी नहीं थी। सरकार तो पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं पे चुनाव हुआ, 70 विधानसभा में से जिसको बहुमत होगा, जनता जिसे चुनेगी। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको चाहती है उसको गद्दी पे बिठाती है। तो लोग, दिल्ली की जनता ने फैसला तो ले लिया, गद्दी पे बिठा तो दिया रेखा गुप्ता को, लेकिन पिछले 8 महीने से जो जनता खून के आंसू रो रही है, जनता जो परेशान है, त्रस्त है, उनको फिर से अरविंद केजरीवाल की याद आ रही है। अभी दिल्ली के अंदर ये स्थिति है कि अभी अगर चुनाव करा दिया जाए तो आम आदमी पार्टी पिछले से भी, पहले से भी ज्यादा बहुमत से दोबारा से सरकार में आएगी। इतनी त्रस्त दिल्ली की जनता है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार की जो रेखा सरकार है दिल्ली के अंदर स्थापित है, उन्होंने 93 से 98 तक उनकी सरकार है दिल्ली के अंदर। उसके बाद 27 वर्षों के बाद दिल्ली में फिर से स्थापित हुई आम भारतीय जनता पार्टी। काफी सारे वादे लेके आई भारतीय जनता पार्टी। कहा कि अगर हमारी सरकार बनती तो महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हर महिला को 2,500 रुपये दिए जाएंगे। दिवाली होली पे महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा। क्या ये संभव हो पाया आपके क्षेत्र में, लोगों को मिला है? हमारे क्षेत्र में भी संभव नहीं हो पाया, पूरी दिल्ली के अंदर ही संभव नहीं हो पाया। देखो, आम जो भाजपा की सरकार है, ये सिर्फ नोटंकी की सरकार है, ये दिखावे का काम करती है। जमीन पे कोई काम नहीं होता। आज तुम दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जाके देख लो, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि जो एक 20 रुपए की जो ग्लूकोज की बोतल है, वो भी मरीजों को बाहर से लेकर आनी पड़ रही है। ना तो अस्पताल में किसी के अंदर कोई दवा है। बिजली के बिलों का बुरा हाल है, जहाँ पहले 0 बिल आते थे, बढ़ बढ़ के बिल आ रहे। कुछ काम नहीं है। रोड इंक्रोचमेंट, रोडों पे जाम लगा पड़ा है, गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा। एमसीडी बीजेपी के अंडर में, मेयर इनका, मुख्यमंत्री इनका, सांसद इनका, विधायक इनका, उसके बावजूद मुश्तोबाद में क्या, पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा। तो सिर्फ झुंझुनू बजा रही है पार्टी सर? कुछ नहीं। चुनावी जुमले दिए थे, हम 2500 रुपए देंगे, हम फ्री सिलेंडर देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, एक भी काम न करा है, न होगा। और इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, ये कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ चुनावी जुमले करते हैं। चुनावी जुमलों में जनता को यहाँ फंसा लिया, जनता इनके मुंह में आ गई। लेकिन जनता के सामने भी, दिल्ली की जनता के सामने भी इनकी सच्चाई 8 महीने के अंदर ही उजागर हो गई है। दिल्ली की जनता इस टाइम त्रस्त है और अपने फैसले पे पछतावा कर रही है। वही हम बिहार चुनाव की बात कर ले सर, बिहार में भी बड़े बड़े वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से मैदान में उतरी है सर।
क्या कहा जा रहा है कि हर महिला के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कुछ जागरूक करेंगे बिहार चुनाव के लोगों को। देखो सुनो, ये जो बीजेपी और ये एनडीए जो इसके जो सहयोगी पार्टी है, इनका सिर्फ ये नोटंकी और ड्रामेबाजी चलती है। और इनके पास जो पहले जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के लिए कुछ जो भी योजनाओं की घोषणा करते थे तो ये कहते थे फ्री की रेवड़ी, उसको रेवड़ी बताते थे। आज उसी रेवड़े को ये खुद बिहार में बांट रहे हैं, क्योंकि पता है वो जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। क्योंकि पिछले 19 साल 20 साल से वहां एनडीए की सरकार है और वहां विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो, वहां कोई काम नहीं हुआ। और उसी रेवड़े को अब ये बिहार में बांट रहे, जिसको फ्री दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी बताते थे, आज उसको वो बिहार में बांट रहे, लालच दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाए। और ये भूले पड़े, ये क्या इनका हर बार जब भी चुनाव होता है बिहार के अंदर यही होता है कि अब के 5 साल में कर देंगे, अब के 5 साल में कर देंगे। पिछले लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, अब फिर भी 5 साल करेंगे। अरे जब तुम 20 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल में क्या कर लोगे? सर भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो करोगे आप? तो सुनो, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है उस दिन से मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जितने भी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव हुए उन सब चुनावों में मैंने टिकट मांगा आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिसको चुनाव में टिकट दिया, मैंने आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी का अपने नेतृत्व का जो भी डिसीजन आया उसको सर माथे लगाया। आगे भी मेरा हक है, मेरा अधिकार है टिकट मांगने का पार्टी से। मैं पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से हूँ, मैं मांगूंगा। लेकिन पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो पार्टी मेरा शीर्ष नेतृत्व जो मेरे को जिम्मेदारी देगा, मैं उसको जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और आम आदमी पार्टी के लिए काम करता हूँ। आम आदमी पार्टी जो डिसीजन देगी, जो भी निर्णय लेगी, मैं उसके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के आपसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।